नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमें हवन कैसे करना चाहिए यदि आप घर पे हवन कर रहे हैं, और हमें क्यों हवन करना चाहिए। महत्वपूर्ण बात तो ये है। और हवन करते समय किन-किन बातों का हमें ध्यान रखना है। हवन की जो समिधा होती है, जिसे लकड़ियाँ आम भाषा में कहा जाता है, उसका चयन हम कैसे करें। हवन सामग्री हम घर पे बना रहे हैं तो कैसे किन-किन चीज़ों का समावेश हमें करना होगा, जिससे हम अपने घर में शुद्ध हवन सामग्री तैयार कर सकें, और हवन कुंड का चयन हमें कैसे करना चाहिए। ये सभी महत्वपूर्ण बातें आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। यदि आप ज्योतिषी सलाह चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जा सकते हैं और वहां से व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं और अपनी बुकिंग कंसल्टेशन की करा सकते हैं पहले से। और जो भी प्रोसीजर होगा आपको व्हाट्सएप चैट द्वारा बताया जाएगा, और बुकिंग करा के आप अपने कुंडली का आकलन करवा सकते हैं। यदि आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो भी आप उस समस्या का समाधान पा सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि हवन करते समय हमें समिधाओं का चयन कैसे करना चाहिए, क्योंकि समिधा के बगैर हम हवन नहीं कर सकते हैं। तो पहले हम आपको समिधाओं के बारे में बताएंगे, और साथ में हवन कुंड कैसे हमें किस तरह का हवन कुंड इस्तेमाल करना चाहिए वह भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, यदि आप अपने नवग्रह को मजबूत करना चाहते हैं समिधाओं द्वारा, हवन के द्वारा, तब आप हमारी वो वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिसमें हमने अलग-अलग ग्रहों के लिए अलग-अलग कौन सी समिधाएं इस्तेमाल करना चाहिए वह जानकारी मैंने पहले से ही आपको दी है। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें। दोस्तों, आप हवन चाहे नवरात्रि में कर रहे हो, या फिर आप अपने घर पे सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं उसमें हवन कर रहे हो, या फिर आप माता महालक्ष्मी की पूजा कर रहे हो उसपे हवन कर रहे हो, तो जो ये जानकारी है ये सभी के लिए उपयुक्त है, यानी कि सभी में आपको काम आ सकती है। ठीक है। और साथ में हवन सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। बहुत सारे लोग हमें क्वेश्चन भी करते हैं कि क्या हवन करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, हमारे हिंदू परंपरा में सभी चीज़ें बहुत ही विस्तार से बताई गई हैं, और सभी का अपना अपना एक महत्व बताया गया है। तो जैसे हम कोई भी चीज़ का पूजा पाठ करते हैं, संकल्प लेते हैं, उसी प्रकार से उस पूजा पाठ को पूरा करने के लिए हमें हवन करना अति आवश्यक बताया गया है। बिना हवन यज्ञ के आपकी वह संकल्प पूरा नहीं होता है। इसलिए कोई भी पूजा हो, आप छोटी सी कर रहे हो, बड़ी पूजा कर रहे हो, आपको हवन करना अति आवश्यक है। आप चाहे थोड़ा सा ही करें। इसीलिए देखिए, हिंदू परंपरा में सुबह शाम धूनी देने की परंपरा है। धूनी यानी कि आपको सभी चीजों को मिला के धूनी देने की भी वीडियो मैंने आपको पहले से दी है कि किन किन चीजों से हम अपने घर में धूनी दे सकते हैं। तो वह सभी चीजें आप जरूर हमारे चैनल पर आएंगे तो आपको निराशा नहीं होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है आपको एक से एक जानकारी प्राप्त होगी। जब भी हमारे घर पे हवन होता है तो हवन में हम विशेष प्रकार की समिधाओं का, विशेष प्रकार की हवन सामग्रियों का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण हमारे वातावरण में इधर उधर जो कीटाणु विषाणु घूमते रहते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं, उनका शमन होता है। साथ ही हमारे घर में जो भी वास्तु दोष होते हैं, पितृ दोष होते हैं, उनका भी क्षय होता है। इसलिए हवन करना हिंदू धर्मशास्त्र में बहुत ही शुभ और महत्व उसकी है, यानी कि जरूरी बताया गया है। तो आपको हवन जरूर करना चाहिए। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। अब हवन करने आप जा रहे हैं तो समिधाओं का चयन कैसे करेंगे। समिधाओं का चयन हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जो समिधा होनी चाहिए, समिधा इन द सेंस कि हवन की लकड़ियाँ, हवन की लकड़ियाँ आपको बहुत बड़ी बड़ी, बहुत मोटी मोटी लकड़ियों का चयन नहीं करना चाहिए। हमेशा उंगली, मतलब ऐसे, उसमें जो लिखा हुआ है मंत्र हम आपको स्क्रीन पर जरूर देंगे, उसमें लिखा गया है कि हमें अपने अंगूठे के इतनी, जितना मोटा आपका अंगूठा है इतना मोटा ही हवन की लकड़ी लेना चाहिए। थोड़ा बहुत इससे ऊपर नीचे हो सकता है,
यानी कि बहुत मोटी मोटी लकड़ियों का चयन आपको नहीं करना है, और साथ ही बहुत बड़ी बड़ी लकड़ियां आपको नहीं लेनी है। जिस तरह से आपका हवन कुंड है उसी से मिलता जुलता ही आपका हवन कुंड में रखने के लिए लकड़ियां होनी चाहिए। वैसे तो 10 अंगुल की लकड़ियां ही बताई गई हैं। साथ में जो लकड़ियां आप इस्तेमाल करेंगे बिल्कुल सूखी हुई होनी चाहिए। गीली लकड़ियों का या गीली वस्तुओं का इस्तेमाल हवन में बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। लकड़ियों को आप पहले से लाएं और उसे अच्छी तरह से देख लें, क्योंकि उन लकड़ियों में कोई जीव जंतु हो सकते हैं, कोई कीटाणु हो सकते हैं। चींटियां ज्यादातर लकड़ियों में रहती हैं, तो इसीलिए उन्हें पहले से आपको धूप दिखाना चाहिए, जिसके कारण वो चींटी, वो जो भी जीव हो वो हट जाए, और उन्हें अच्छे से पीट कर अलग करके, यानी उसे आप चेक कर लीजिए बिल्कुल कोई कीटाणु ना हो, नहीं तो हवन में यदि वो जाती हैं तो उनका मृत्यु हो जाएगा और हम पाप के भागीदार बनेंगे। एक बात है। दूसरी बात, हवन हम क्यों करते हैं? हवन हम सीधा, जब भी हम हवन करते हैं अग्नि के माध्यम से करते हैं, और अग्नि कैसे उत्पन्न हुई है? देवताओं के मुख से। तो अग्नि के माध्यम से हम देवताओं के मुख में वो समिधा डालते हैं, और वायुमंडल में होते हुए आकाश तत्व में विलीन होता है धुएं के माध्यम से वह हमारा समिधा, यानी कि एक प्रकार से हम भगवान को भोजन कराते हैं अग्नि के माध्यम से। ठीक है, तो ये हमारा जो यज्ञ होता है ये डायरेक्ट भगवान तक, देवता तक पहुंचता है, आकाश तत्व में विलीन होता है। ऐसे बहुत सारी बातें यदि हम आपको बताने लगेंगे तो वीडियो लंबी हो जाती है, इसीलिए। तो हमारा शरीर पंच तत्व से बना है, हमारा ये वायुमंडल चारों ओर 5 तत्व विराजमान होते हैं, ये सभी आपको पता है। तो इसी तरह से आपको हवन करना, आप छोटी भाषा में समझे कि हवन करना बहुत शुभ होता है और आवश्यक भी होता है। इस तरह से समिधाओं का चयन करें, और समिधाओं में आपको ज्यादातर आम की लकड़ियां मिलती हैं, चंदन की लकड़ियां आप ले सकते हैं, समी की लकड़ियों के बारे में मैंने अलग से वीडियो दी है, तो आप उसे जरूर देखें। अब हम आते हैं हवन कुंड के बारे में, कि हमें हमारा हवन कुंड कैसा होना चाहिए जो हम यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे। तो हवन कुंड के लिए मार्केट से आप तांबे का या फिर पीतल का हवन कुंड ले सकते हैं। लोहे के हवन कुंड का चयन आप ना करें, क्योंकि लोहे के हवन कुंड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आप मिट्टी के हवन कुंड ले सकते हैं, जहाँ पे गमले वगैरह बिकते हैं वहाँ पे मिट्टी के भी इस तरह से गोल आकार में प्लेट नुमा रहता है, आप उसे भी लाके घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे अच्छा होता है, बहुत ही सस्ते में और बहुत ही शुद्ध चीज आपको मिल जाएगी। इस तरह से आप लाके रखें। यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप अपने घर पे, जैसे अभी तो मार्बल वगैरह का घर रहता है तो बहुत सावधानियां भी रखनी पड़ती हैं, तो आप किसी एक स्टैंड नुमा ले लें और उसके ऊपर कुछ ईंटें लगा दें और एक वेदी बना लें। मैंने आपको हवन करके बताई है, नवरात्रि की पूजा में आप वहां से देख सकते हैं। उस तरह से आप एक वेदी तैयार करके उस पे भी हवन कर सकते हैं इमरजेंसी में। लेकिन ऐसा क्या होता है कि मान लीजिए आपका मार्बल का फर्श है तो इधर उधर समिधाएं चिटकती हैं, जब वो जलती हैं तो थोड़ा छोटे बच्चे वगैरह रहते हैं तो प्रॉब्लम भी होती है। यदि हवन कुंड रहता है तो बहुत सेफ्टी होती है। अब आपको हवन सामग्री कैसे लेनी है? हवन सामग्री मार्केट में बहुत सारी मिलती है, लेकिन आपको उसे नहीं इस्तेमाल करना है। हवन सामग्री आप घर में खुद तैयार करेंगे, और खुद तैयार करने के लिए क्या क्या चीजें आप इस्तेमाल करेंगे वो बिल्कुल हम आपको बताएंगे। और हवन तैयार करके मैंने पहले से आपको वीडियो दी है कि किन किन चीजों की मात्रा कितनी होनी चाहिए। जैसे हम अपने घर पे खाना बनाते हैं तो हर चीजें बहुत ही शुद्ध और बिल्कुल बिन चुन के अच्छे से देखते हैं, तब उसके बाद अपने लिए भोजन तैयार करते हैं। उसी प्रकार से ये देवताओं का भोजन है, तो इसमें भी बहुत ही शुद्धता का हमें ध्यान रखना चाहिए कि बिल्कुल ये भोजन है, इसमें कोई भी गंदगी, कोई भी जीव जंतु नहीं होने चाहिए, वरना हमारा भोजन अशुद्ध हो जाएगा और ये देवता तक नहीं पहुंच पाएगा। जैसे हमारे भोजन में कुछ भी पड़ जाता है फिर हम उसे नहीं ग्रहण करते हैं, उसे छोड़ देते हैं। इसी प्रकार से देवता भी आपके दिए हुए भोजन को नहीं ग्रहण करेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हवन सामग्री में आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है तिल, काला तिल,
हम आपको साथ में दिखाएंगे भी काला तिल, जौ, चावल, गुड़, शक्कर, जिसे गुड़ को शक्कर भी कहा जाता है, और घी। घी हमेशा आपको गाय का शुद्ध घी लेना चाहिए। गाय का शुद्ध घी हवन करने से हमारे वातावरण में शुद्धि तो होती ही है, देवताओं को बहुत प्रसन्नता होती है। तो आप पतंजलि से तो बहुत अच्छे तरीके से मिल जाता है, तो आप वहां से लाके रख लें और उसी से हवन करें। और यदि आप कोई विशेष चीजें उसमें मिला रहे हैं, जैसे किसी विशेष देवी देवता के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए आप यज्ञ कर रहे हैं, तब उसमें क्या अन्य चीजें मिलाएं वो भी हम आपको बताएंगे। ये सब चीजें तो आप किसी भी देवता के लिए यदि कर रहे हैं तो ये आपको जरूर डालनी है। साथ में जैसे हम माता महालक्ष्मी के लिए कर रहे हैं तो आपको थोड़ी सी उसमें हल्दी डालनी चाहिए, थोड़ा सा उसमें आपको ये जो कमल गट्टे होते हैं उसको रखना चाहिए। और जैसे हम अपने भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए अलग अलग चीजें इस्तेमाल करते हैं, आप सैलेड लेते हैं, आप चटनी लेते हैं, आप अचार लेते हैं, उसी तरीके से ये भगवान, देखिए कोई भी काम अगर आप प्रैक्टिकली सोच के करेंगे ना, तभी उसका फल मिलता है और उस चीज को करने में आपको आनंद आता है। ठीक है, तो आप हमेशा कोई भी पूजा पाठ कर रहे हो, आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, आप अपने से सोचिए कि यदि हम यहाँ पे होते तो हम क्या करते, तब आपको बहुत सारी बातें स्वयं समझ में आएंगी। संविधाओं के बारे में बात हो गई, आपको हवन सामग्री में क्या क्या चीजें लेनी है उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अब हम आपको हवन करने का तरीका भी बताते हैं। तो लास्ट में हम आपको सभी सामग्रियां दिखा भी देंगे कि क्या क्या चीजें आपको लेनी होंगी। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए आप लोग पूरे परिवार से हवन कर रहे हैं, तो जब आप जैसे पति पत्नी ज्यादा शुभ होता है, आप साथ में बैठ के हवन करें और मुख आपका हमेशा उत्तर या पूर्व होना चाहिए। मान लीजिए आप कहीं बड़े समूह में यज्ञ कर रहे हैं, जैसे गायत्री माता का यज्ञ होता है उसमें आप शामिल हो रहे हैं, तो यदि आप चारों तरफ से गोलाई में बैठे हुए हैं तब उसमें फिर हमें दिशाओं का चयन नहीं करना होता है। उसमें आप चारों तरफ से जब लोग बैठे होते हैं तो ये एक अलग बात हो जाती है। लेकिन घर में जब भी आप हवन करें तो पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ, जैसे हम पूजा करते हैं उसी तरीके से हवन करना चाहिए। हवन करने से पहले आपको आसन जरूर ले लेना चाहिए। बिना आसन के हमारा यज्ञ, हमें उसका प्रतिफल नहीं मिलता है। ठीक है, अब हवन आप हाथ कैसे करेंगे, किस हाथ से आपको हवन डालना है उसकी भी विधि है। तो दाहिने हाथ से आपको हवन करना है, जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हमारे हाथों में जो ये 5 उंगलियां होती हैं, इनमें से किन उंगलियों का इस्तेमाल हमें करना है, किन का नहीं करना है। हवन करने के लिए मृगी मुद्रा सबसे शुभ होती है। तो मृगी मुद्रा कैसे हाथों से बनानी है, जो आपकी छोटी वाली उंगली होती है इसे आपको छोड़ देना है, और आपकी ये जो तर्जनी उंगली होती है, अंगूठे के बगल वाली उंगली होती है, इसे भी आपको छोड़ देना है। और इन अंगूठा और ये बीच की जो शनि की उंगली, मध्यमा और ये आपकी अनामिका, ये 3 उंगली से आपको, ये इस तरह देखिए आपको मृग दिखाई दे रहा है, मृग के 2 सिंग और ये इधर मुंह, तो मृगी मुद्रा इसी को कहते हैं। इसी तरह आपको हवन डालना है। और जब भी आप हवन कुंड में हवन डाल रहे हो तो आपकी हथेली, जैसे बहुत सारे लोग ना ऐसे लेके ऐसे डालते हैं, इस तरह नहीं डालना होता है। जैसे हम अपने छोटे बच्चों को भोजन कराते हैं, जब आप भोजन कराते हैं तो आपकी ये जो हथेली होती है ये ऊपर होती है, इसी प्रकार से आपको अपनी हथेली को ऊपर रखना है। और मृगी मुद्रा बनाते हुए आपको थोड़ा सा जो सामग्री होगी बिल्कुल थोड़ी सी लेनी है, बहुत ज्यादा मात्रा में आपको नहीं लेना है। ध्यान रखें कि वो अग्नि देवताओं की मुख है और उनके मुख में हमें भोजन देना है, तो बहुत थोड़ा सा, एकदम बिल्कुल प्यार से आपको इस तरह से थोड़ा सा समिधा लेना है और अंगूठे के सहारे से आपको उसमें यहाँ पे इस तरह से डालना है। ऐसे ऐसे करके नहीं डालना, हथेली हमेशा सीधी होनी चाहिए। और हवन करते समय आपको स्वाहा शब्द का उच्चारण जरूर करना चाहिए। जैसे पंडित जी वगैरह पुरोहित आपके घर में यदि आते होंगे तो आपने सुना होगा कि मंत्रों का उच्चारण भले ही वो धीरे से करें, लेकिन लास्ट में स्वाहा सभी को बोलना होता है और स्वाहा लगाना भी होता है किसी भी मंत्र के लास्ट में। तो स्वाहा कौन है? अग्नि देवता की पत्नी स्वाहा मानी गई है, और बिना पति पत्नी के कोई भी यज्ञ संपूर्ण नहीं होता है। इसी वजह से हम अग्नि के मुख में जब भी हम ये सामग्री डालते हैं तो स्वाहा जरूर बोलते हैं, जिससे हमारा हवन वो अग्नि द्वारा उसमें जल के
धुएं के माध्यम से वायुमंडल से होते हुए वायु द्वारा आकाश तत्व में विलीन होता है। तो ये एक प्रक्रिया है पूरी हवन करने की। यदि हम इस विधि विधान से हवन करते हैं तो हमारे देवता अधिक प्रसन्न होते हैं और हमें उनकी कृपा बहुत जल्द देखने को मिलती है। दोस्तों, हर चीज़ों की विधि विधान से करने से उसका लाभ बहुत अधिक मिलता है। तो चलिए हम आपको हवन दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं ये सभी चीज़ें हमने एक पात्र में इकट्ठी करी हैं, जिसमें सबसे पहले आपको जो चीज़ें लेनी होती हैं अधिक मात्रा में, ये है काला तिल। ये आप देख सकते हैं काला तिल है, और इसे आपको मार्केट से लाने के बाद धो लेना चाहिए। अभी हमारा काला तिल धुला नहीं है, ये इसीलिए मैंने इसको ऐसे ही रखा हुआ है। इसको धोने के बाद हम इस्तेमाल करेंगे। काला तिल ही हवन में इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद बारी आती है जौ की। तो इसलिए हम दिखाना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि उन्हें वो सभी चीज़ें नहीं प्राप्त होती हैं या दिखती हैं। तो ये है जौ, ठीक है। और ये चावल है, चावल हमारा धुला हुआ है। ये धो के आप सुखा लें इसी तरीके से। और इसमें हम मिलाएंगे गुड़, ये शक्कर जिसे कहते हैं, और यहाँ पे ये है गाय का शुद्ध घी। और इसमें हम डालेंगे लौंग, इलायची, और जैसे लक्ष्मी जी के लिए हम बना रहे हैं तो ये है कमलगट्टा। आप देख सकते हैं जो कमलगट्टे की माला जिससे तैयार होती है वो कमलगट्टा है। मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाता है, आप उसे ला के रखें। और ये है कपूर जो हम इस्तेमाल करते हैं पूजा में, तो हमें थोड़ी मात्रा में लेनी है, ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में नहीं लेनी है। और ये है गूगल। गूगल आपको हवन में जरूर डालना चाहिए। गूगल इस्तेमाल करने से हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, हमारे घर का वातावरण शुभ होता है, वास्तु दोष मिटता है। तो इसलिए कपूर और गूगल आपको हवन में ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। और ये जो कमलगट्टा है इससे और ये लौंग का आहुति देने से हमारे घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। और ये जो काला तिल है, काला तिल देवताओं के पसीने से काले तिल की उत्पत्ति हुई है। यानी 3 प्रकार का तिल हमारे उसमें प्रकृति में पाया जाता है। एक ये काला तिल सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, ये लक्ष्मी का कारक होता है, इसलिए काला तिल का अत्यधिक महत्व बताया जाता है। और एक होता है सफ़ेद तिल और एक होता है ब्राउन जिसे भूरा कहते हैं। 3 प्रकार का तिल देवताओं के पसीने से उत्पत्ति हुई है। ये तिल की बहुत बड़ी महत्वता है। और ये है जौ। जौ इस्तेमाल करने से हमारा बहुत सारे ग्रह मजबूत होते हैं, राहु, मंगल, इस तरह से बहुत सारे हैं। अब ये इस तरह से लंबी वीडियो हो जाती है तो इसके बारे में हम डिटेल में नहीं जाएंगे। आपको ये सभी चीज़ें लेनी है, मात्रा हम आपको लिखकर स्क्रीन पर दे देंगे, तो वहाँ से चेकआउट करके आप हवन बना सकते हैं अपने घर में। और साथ में हवन बनाने की विधि आपको चाहिए तो आप हमारी वीडियो ज़रूर चेकआउट करें। इस तरीके से आप अपने घर में शुद्धता से हवन सामग्री बनाएं और देवी देवताओं को प्रसन्न करें। ये थी जानकारी कि हम हवन कैसे अपने घर पे तैयार करें। हवन करते समय हमें किन किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारी पूजा सफल हो सके। यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।